अपने दुश्मनों को चित करने के लिए रूस के पास तोप, टैंक, मिसाइल के अलावा अब एक ऐसा हथियार है जो किसी देश की कमर तोड़ सकता है। यह हथियार किसी भी देश की जड़ें तक हिला सकता है। दरअसल खाद्यान्न आज जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा औजार है और माना जा रहा है कि अब रूस गेहूं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस गेहूं निर्यात पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा रहा है। रूस की कोशिश है कि गेहूं निर्यात में सिर्फ सरकारी कंपनियां या फिर उसकी घरेलू कंपनियां ही रहें, ताकि वो एक्सपोर्ट को हथियार की तरह और ज्यादा कारगर इस्तेमाल कर सकेगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही ग्लोबल फूड सप्लाई बिगड़ी हुई है और अब रूस का ये कदम दुनिया को महंगाई की खाई में धकेलने का काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो रूस से सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात करने वाले इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने किनारा काट लिया है। यानी कारगिल कॉर्पोरेशन और वाइट्रा अब निर्यात के लिए रूस से गेहूं नहीं लेगी। इन दोनों की पिछले सीजन में रूस के कुल खाद्यान्न निर्यात में 14% की हिस्सेदारी थी और अब इनके जाने से दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक रूस का ग्लोबल फूड सप्लाई पर शिकंजा और मजबूत होगा। इनके अलावा ऑर्कर डैनियल्स मिडलैंड कंपनी भी रूस भी अपना कारोबार समेटने पर विचार कर रही है। लुइस ड्रेफस भी रूस में अपनी गतिविधियों को कम करने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ रूस में गेहूं का नया सीजन शुरू हो चुका है। 15 मई से रूस गेहूं की नई पैदावार का निर्यात शुरू कर देगा। अब इंटरनेशनल ट्रेडर्स के पीछे हटने से रूसी गेहूं निर्यात पर सरकारी और घरेलू कंपनियों का ही दबदबा होगा, जो और प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल जियोपॉलिटिक्स के लिए कर सकेगा और कीमतों को भी प्रभावित करने की स्थिति में होगा, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, जिसका असर मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में भी पड़ने वाला है। अगर रूस गेहूं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है तो ये दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। फूड वॉर की पहली झलक साल 2007 में देखने को मिली थी, जब सूखा, प्राकृतिक आपदा जैसी वजहों से दुनिया भर में खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ था। तब रूस, अर्जेंटीना जैसे खाद्यान्न निर्यातक देशों ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कई महीनों तक एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसकी वजह से दुनिया में तमाम जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट पैदा हुआ था। संयोग से तब वैश्विक मंदी भी आई थी, जिसकी वजह से फूड वॉर को भी गिना जा सकता है। ताजा हालातों की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया भर में गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई देश खाद्य संकट के मुहाने पर खड़े हैं, तो कई जगह खाने पीने की चीजों की महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पिछले साल भारत में भी गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी में बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसके बाद सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत खुद बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है, लेकिन जो देश खाद्यान्न की जरूरतों के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है, वो बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, या दुनिया में एक बार फिर गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ने की आशंका गहरा रही है।